ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री कुमारी वैष्णवी चैनल से आज आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत कथा के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए व्यास नारद संवाद को प्रस्तुत करूंगा। भागवत कथा की रचना का रचनाकार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया है और ये रचना कब की गई? ये द्वापर युग के अंत में भागवत कथा की रचना की गई। कहाँ की गई? श्रीमद् भागवत कथा की रचना दक्षिण भारत में तमिल देश में की गई। क्यों की गई? यह मानव कल्याण एवं मुक्ति के लिए की गई। अब कितना की गई? तो भागवत कथा के अंतर्गत कुल 335 अध्याय हैं एवं 12 स्कंध हैं तथा 18,000 श्लोक हैं। अब मैं आपके समक्ष नारद व्यास के संवाद को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भगवान नारद व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माता घर घर बर्तन मांज करके उस पारिश्रमिक से मेरे जीवन का लालन पालन करती थी। मेरी माँ परम ही धर्मनिष्ठ श्रद्धा भक्ति वाली थी। उनके घर के पास ही एक बड़े परिवार में कुछ महात्मा लोग आए थे और वे महात्मा यहाँ रह करके अपना पूजा पाठ धर्म कर्म करते थे। कुछ दिन वहाँ रहे। मेरी माँ उन महात्माओं का पूर्ण सेवा शुश्रूषा करती थी। उनको स्नान कराना, भोजन पानी कराना, उनके वस्त्रों को साफ करना आदि आदि तमाम सेवा शुश्रूषा करती थी। मैं भी उनके साथ माताजी के लिए थोड़ा राहत हो वो सन्यासियों का सेवा सम्मान करता था। जब सन्यासी गांव से विदा होने लगे तो मैं भी कुछ दूर जा करके उनके साथ गया। सन्यासियों ने मुझे बिगड़ा, तुम जाओ अपनी माता से आज्ञा ले लो, अभी तुम्हारी उम्र साधु होने की नहीं है। तो नारद जी को डांटने के बाद ये कुछ मंत्र बताए कि जाओ प्रभु की का स्मरण करो। और ये नारद जी यही कहते कहते चले आए। घर आते हैं, माँ बड़ी प्रसन्न होती है और इनके मन में आता है कि माता जी तो मुझे मेरे लक्ष्य बिंदु तक जाने में एक बाधक होंगी। संयोग की बात थी, एक दिन माताजी गाय दूहने के लिए जा रही थीं। रास्ते में एक सांप मिला और माताजी को काट लिया। माताजी का देहावसान हो गया। नारद जी बड़े खुश हुए कि चलो मेरे मार्ग में सबसे बड़ा बाधक मेरी माँ थी, वह जय सीताराम हो गई। अब नारद जी को क्या था? नारद जी अपना खूब बढ़िया सा भगवत भजन करते थे। संतों की सेवा और कथा सुनना आदि आदि भजन कीर्तन इनको तो आदत बन ही गई थी। ये महाराज दिए हुए मंत्र को ले करके चले जाते हैं और हरि भजन में मस्त हो जाते हैं। एक वृक्ष की सघन शीतल छाया में बैठकर माला द्वारा मंत्र जाप करते हैं। वह दिव्य स्थल था जहाँ कृष्ण जी की सांवली सूरत प्रकट हो गई। आभा प्रभा शोभा का दर्शन नारद जी ने किया। देखते देखते भगवान उनको अपने इस दर्शन की चटनी चटा करके चले गए। अब इनको काफी परेशानी होने लगी। आकाशवाणी हुई, अरे नारद, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हो, तुम कच्चे हो, योगी बनो।
तब दिव्य दर्शन पाओगे। अभी तुम अनाधिकारी हो। नारद जी कहते हैं, अगर मैं परिपक्व नहीं था तो हे प्रभु आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? आप मैं परिपक्व हो जाता तो मुझे दर्शन देते। आकाशवाणी होती है, रूप सुधा की चटनी नारद जी तुम्हें चटा दिया गया ताकि तुम अपने मार्ग से भटको नहीं, इसके स्वाद में सतत डूबे रहो और मेरी भजन करते रहो। इस प्रकार नारद जी उस जन्म में पूर्ण भजन कीर्तन करते रहे। कुछ दिनों के बाद प्रलय काल आया, सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया। जब परमात्मा ने पुनः सृष्टि की रचना किया तो नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हो गए। जन जन्मांतर का पुण्य फलीभूत हुआ। मैं नारायण का नाम गा करके कीर्तन किया करता था और बीड़ा बजाता था, श्रीमद नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। और हर जगह जाते थे नारद जी यही कीर्तन करते थे। नारद जी ने वेदव्यास से कहा, मैंने गोविंद के गुणानुवाद का पूर्ण रस पिया है। नारद जी गोविंद के गुणानुवाद का पूर्ण रूपेण संकेत दे करके अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी नारद जी के संपूर्ण संवाद को सुने और ध्यान अवस्थित होकर सुने, उसे मनन चिंतन किया। इसके बाद व्यास जी अपने शम्या प्रास आश्रम में आ गए। सर्वप्रथम सरस्वती नदी में स्नान किया, अपने आश्रम में आए, आकर गदगद कंठ से गोविंद का गुणानुवाद गाने लगे। अब देखिए भगवान गणेश जी वहाँ आ जाते हैं। व्यास जी गोविंद के गुणानुवाद को गाते गाते आगे बढ़ते जा रहे हैं। गणेश जी महाराज इनके गाए हुए गुणानुवाद को लिखते जा रहे हैं। इस प्रकार 335 अध्याय में 18,000 श्लोक की दिव्य संहिता गणेश जी ने लिख डाली और ये संहिता तैयार हो गई। परमहंसी कथा यह संहिता लेकर वेद व्यास भगवान विष्णु जी के पास गए क्षीर सागर में। भगवान विष्णु को इस महासंहिता को दिखाया। विष्णु जी ने पूछा, इसका नाम क्या रखोगे? वेद व्यास ने कहा, भागवतम प्रोक्ता इति भागवतम। माता जी कहती हैं, अरे भाई इसमें तो मेरा नाम नहीं आया। तो वेद व्यास जी कहते हैं, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम। माता जी कहते हैं, माता जी के शब्द रहे, तुम मुझे केवल बहका रहे हो। तब नारद जी ने कहा, तब वेद व्यास ने कहा, माँ श्रीमद शब्द मैं लगा दे रहा हूँ, इसलिए यह संहिता श्रीमद भागवत कथा हो गई। पहले तो उन्होंने भगवतम प्रोक्ता इति भागवतम, फिर माता जी के कहने पर भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, अंत में श्रीमद भागवत कथा इसका नाम रखा गया। अब समस्या हुई कि सर्वप्रथम इस भागवत कथा का श्रवण करने के लिए किसे सुपुर्द किया जाए। सबसे पहले इनको अपना पुत्र याद आया और ये भागवत कथा के प्रथम श्लोक को प्रारंभ किए और यह ध्वनि सुखदेव महाराज समाधिस्थ थे और इस ध्वनि को करके सुखदेव महाराज अपनी समाधि को तोड़ दिए और इधर ही आए जहाँ भागवत कथा को वेद व्यास प्रारंभ कर रहे थे। अचानक भागवत के श्लोकों की ध्वनि टकराई और समाधि खुली और ये चले आ रहे हैं उस ध्वनि को सुन करके। आते ही वेद व्यास ने कहा, अरे बेटा आओ,
तुम्ही को मैं चाह रहा था ये भागवत कथा सुपुर्द करूं। और अंत में श्रीमद् भागवत कथा को सुखदेव महाराज को सुपुर्द कर दी गई। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे, भागवत भगवान की जय।